बता रहा है यदि कोई व्यक्ति 9 किलोमीटर प्रति घंटा, अच्छा एक पहले फार्मूला लिख दो, कौन सा फार्मूला डेली लिखा करो, क्या, डी बराबर एस टी, डी बराबर एस टी, यही तो होता है, डी बराबर एस टी, समय और दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल गुणा समय, यही तो होता है। ऐसे ध्यान रखा करो, डी एस टी ध्यान रखा करो, डी एस टी, बीटीएस याद रखो नहीं तो इसका मतलब है क्या, दूरी बराबर चाल गुणा समय। अगर यहां से एक ही याद रखो, बाकी निकल ही जाते हैं, बाकी निकल आते हैं। ये बात तो क्लियर। लगाओ जल्दी सभी लोग, चमक तुम भी लगाओ, बताओ आंसर इसका कितना आया। 5.5 है, 6.5 है, 4.5 है, 7.5 है। अच्छा एक बात बताओ, बता रहा है यदि कोई व्यक्ति है 9 किलोमीटर प्रति घंटा की उसकी चाल थी, अब बता रहा है इसकी बजाय लैंग्वेज तो समझ है, बता रहे इसको छोड़ो, इसकी बजाय इसके स्थान पर अगर मैं 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चला तो मुझे, तो उसी समय में, समय वही है जो 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जितनी दूर जाता है वही 15 किलोमीटर की चाल से जाता है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, लेकिन वो 3 किलोमीटर अधिक दूरी चल देता है। बता रहा 3 किलोमीटर अधिक दूरी चल लेता है। ये बात तो क्लियर है क्यों संजय? अच्छा ये बताओ, अगर मान लिया यहां से यहां तक की दूरी है, मैं समझा दूं चित्र से समझा दूं, एक व्यक्ति है वो पहले किस स्पीड से जाता है बताओ, 9 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जाता है। अब वो सोच रहा है मैं 9 की स्पीड से नहीं जाऊंगा, होता नहीं मन में यार इस बार लेट हो गया, अगली बार ऐसा करूं स्पीड से जाऊं। इस बार वो जाता है कितनी स्पीड से बताओ, 15 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जाता है। लेकिन जैसे वो 15 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जाता है तो उसे 3 किलोमीटर वो ज्यादा दूरी चल देता है। और चलना भी चाहिए क्योंकि उसकी स्पीड बढ़ गई है, स्पीड अगर बढ़ी तो किलोमीटर भी बढ़ गया 3 किलोमीटर। अच्छा लेकिन उसने एक बात बोली है, उसने कहा समय वही है, उसी समय में समय सेम है, समय क्या है, स्थिर है। देखो आगे देखो वही बात, समय क्या है, स्थिर है। अब तुम लोगों ने जो मैंने पढ़ाया था वो याद ही नहीं किया है, कोई बात नहीं, उसे भूल जाओ, अगर नहीं याद है तो मैं निकालना बता देता हूं। बताओ, बस हमने कहा था एक फार्मूला याद कर लो, डी बराबर एस टी, यही तो बताया था, डी बराबर एस टी, यस गुणा टी। एक बार और लिख लो, डी बराबर यस गुणा टी। अच्छा जब बताओ इसमें स्थिर क्या है, बताओ समय ही तो स्थिर है। बता रहा है जितना जाने में समय लगता है उतना ही आने में समय लगता है, लेकिन आने में 3 किलोमीटर ज्यादा दूरी तय कर देता हूं, आने में, हाँ सही है बिल्कुल, हाँ 4.5 सही है। जितना समय जाने में लगता है उतना समय आने में लगता है, ठीक है। अच्छा बताओ इसका मतलब दूरी तो परिवर्तन हुई, दूरी तो चेंजिंग हुई, समय में चाल में भी परिवर्तन है, लेकिन टी में परिवर्तन नहीं है। दूरी में परिवर्तन हुई, D2 हो गई आने में, जाने में, आने में। चाल में परिवर्तन है, आने में 15 हो गई, लेकिन समय में परिवर्तन नहीं है। बताओ D अनुपात D1 अनुपात D2 किसके बराबर है, S1 अनुपात, यही तो मैंने फार्मूला बताया था तुम्हें, ये तो बताया था हमने, कहा था अगर आपकी जो समय स्थिर हो तो जो दूरी का जो अनुपात है वो चाल के अनुपात कैसा होता है, समान होता है। इसका मतलब ये है जो चाल का अनुपात है, और तुम्हारे पास चाल का अनुपात दे रखा है, चाल का अनुपात कितना दे रखा है बताओ, 9 अनुपात 15। ऐसे बहुत छोटा क्वेश्चन हो जाता है, देखो। अच्छा ये अनुपात निकाल लेता हूं, ये 3 तिया 9 ती 5 15, ये चाल है अब तुम्हारी, ये क्या समझा करो, चाल ही है। अच्छा जो चाल का अनुपात होता है वह दूरी के अनुपात कैसा होता है, अभी मैंने बताया कैसा होता है, बराबर होता है। इसका मतलब दूरी का अनुपात है वो भी कितना रहेगा, 3 अनुपात 5। इसका मतलब अगर वो 9 की स्पीड से चल रहा है तो 3 किलोमीटर दूरी जाता है। अच्छा कम दूरी जाना भी चाहिए उसे, लेकिन जब वो 15 की स्पीड से जाता है तो कितने, मान लो ना 15 5 अनुपात में मान लो 5 किलोमीटर जाता है अनुमान में, लेकिन इससे उसे 3 किलोमीटर ज्यादा चलता है। अच्छा बताओ अनुपात में कितने किलोमीटर ज्यादा चलता है, अनुपात में चलता है 2 अनुपात चलता है। और रियल में कितनी दूरी तय की बताओ ज्यादा, 3 किलोमीटर। अच्छा बताओ 2 किसके बराबर आया, 2 आया है 3 किलोमीटर के बराबर। अच्छा ये दूरी ही तो है, ये जाने वाली दूरी है, ये वापस आने वाली दूरी है, ये जाने वाली चाल है, ये वापस आने वाली चाल है, तो ये जाने वाली दूरी है तो वो आने वाली दूरी है। अच्छा बताओ यहाँ जो इनका अनुपात है वो कितना है, 2, और रियल में कितना अंतर है बताओ, 3। तो बता रहा है तो
उसके द्वारा तय की गई वास्तविक दूरी बताओ। वास्तविक मतलब जो पहले थी उसने तय की जाने में, जाने वाली बताओ, जाने वाली कौन सी है? 3। तो 2 है 3 के बराबर, तो 3 किसके बराबर हो जाएगा बताओ? हमने बताया था ये कहां जाएगा, इसके बटे में। और जो पूछ क्या रहा है, ये 3 अनुपात पूछ रहा है, ये वास्तविक दूरी है। अच्छा, वास्तविक का मतलब होता है पहले वाली दूरी, जो पहले किस चाल से तय की थी। पहले किस चाल से तय की थी? 9 की स्पीड। अब मैं दूसरी तरह से बता दूंगा। निकालना क्या है? 3। तो ऊपर कितना हो गया? 9, और नीचे कितना हो गया? 2, और 4.5 कितना? 4.5 किलोमीटर दूरी है। कहीं है 4.5 कितने किलोमीटर है? 4.5। मैं दूसरी तरह से भी बता दूंगा, उतार लो ला, इसकी प्रैक्टिस करो, क्योंकि ये बहुत मैन है, ये समझ जाओ। देखो वही तुम्हारा यूज कर दिया मैंने, बताओ यूज किया नहीं किया बताओ। देखो समय स्थिर है, और समय स्थिर है तो जो दूरी का अनुपात है वो चाल के अनुपात कैसे है बताओ? बराबर है इसके। अच्छा बताओ, ऊपर वाला क्या है? चाल, और नीचे वाला क्या है? दूरी। लेकिन ये रियल वाली दूरी नहीं है, अनुपात में दूरी है। अच्छा बताओ, 9 की, जो 9 की चाल चलेगा तो 3 दूरी तय करेगा, 5 की 15 की चाल चलेगा तो 5 किलोमीटर जाएगा, अनुमान से लगाते हैं। इससे पहले से ज्यादा दूरी तय की, कितनी ज्यादा तय की बताओ? 3 किलोमीटर। और अनुपात में कितनी तय कर दी? 2। तो 2 किसके बराबर है? 3 के। तो पहले वाली दूरी पूछा। अगर मैं बाद वाली अगर निकालना चाहूं, बाद वाली नहीं निकाल सकता, बड़ी वाली जिसमें 3 किलोमीटर बढ़ गई थी, बाद वाली भी निकाल सकते हैं। ये कौन सी बाद वाली हो जाएगी? 5 अनुपात निकाल दो, बताओ, निकाल के बता दो। 2 किसके बाद वाली में निकालना हो? 2 है कितने किसके बराबर बताओ? 3 किलोमीटर। तो हमें 5 अनुपात निकालना है। 5 अनुपात मतलब जो 15 की स्पीड से जो जाएगा तब उसको ज्यादा दूरी तय करेगा। तो 2 कहां जाएगा बताओ? बटे में 3/2, और 5 यहां ले आओ। 5 तियां 15, और 15/2 7.5 किलोमीटर। बाद में कितने किलोमीटर बढ़ जाता है बताओ? 3 किलोमीटर बढ़ा हुआ है नहीं बताओ? उसे कहा भी है, ये बात कही नहीं कि 3 किलोमीटर ज्यादा चलता है, रियल में चलता है। वो तो पहले 4 किलोमीटर 4.5 किलोमीटर चल रहा था, बाद में कितना चल रहा था? 7.5। कितना बढ़ा हुआ है बताओ? 3 किलोमीटर बढ़ा हुआ है, एक्स्ट्रा है। अगर ऐसे ना समझो तो और समझा दे, तो दूसरा मेथड देख लो, उतार लो जीरो। ये देखो क्वेश्चन, कभी भी अगर 2 चालें हो, ध्यान रखना, जैसे एक चाल है मान लिया, देखो ध्यान से, अगर कभी भी दूरी समान हो, ये चीज नोट कर लेना, दूरी कैसी हो? दूरी समान हो, और समान दूरी को अलग अलग चाल से तय करें। अरे कहने मतलब समान दूरी है, पहले वो कुछ दूसरी स्पीड से जाता है, बाद में कुछ दूसरी स्पीड से आता है। दूरी तो समान है, लेकिन चालें कैसी हैं? अलग अलग हैं। दूरी अगर समान है, चालें कैसी हैं बताओ? चालें अलग अलग हैं। ध्यान रखना एक बात, जैसे मान लिया इसकी चाल है x, पहले जाने की चाल है x, अब आने की चाल है क्या? y। तो अगर कभी भी औसत चाल पूछे, ध्यान रखना है बात, तो कभी भी अगर औसत चाल पूछे तो फार्मूला लगा दो 2x/x प्लस y, ये लगा सकते हो। करो, दूरी समान है, पहले जाता कोई दूसरी चाल से है, आता कोई दूसरी चाल से है, या जाता ही जाता है। पहले दिन कोई दूसरी चाल से जाता है, दूसरे दिन कोई दूसरी चाल से जाता है, चालें अलग अलग हैं, दूरी समान है, तो डायरेक्ट लगाएगा 2x/x प्लस y। देखो, यात्रा पर गया एक आदमी 120 किलोमीटर दूरी है, ठीक है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, पहले कौन सी चाल से जाता है बताओ? पहले आता है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। दूरी कितनी है? 120। और बता रहा अगले 120 किलोमीटर फिर दोबारा कभी जाता है, दोबारा जाता है कितने किलोमीटर? 120 किलोमीटर, दूरी समान है। फिर अगले 120 किलोमीटर किस स्पीड से जाता है बताओ? दूसरी बार हमने चाल चेंज कर दिया, क्या नाम रख दिया उसका? बाई रख दिया। चाल क्या रख दिया? 80 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बता रहा है तय करता है, तो यात्रा की औसत चाल बताओ। अब औसत चाल अपने फार्मूला क्या लिखा है बताओ? औसत चाल बराबर 2 गुणा x गुणा y। यही तो मैंने बताया, बीच में यहां पे किसका चिन्ह है बताओ? गुणे का चिन्ह है, ठीक है। 2x/x प्लस y। 2 बताओ x का मान कितना है बताओ तुम लोग? x का मान 60, और y का मान कितना है? 80। और दोनों को जोड़ लो, x का मान कितना है? 60,
और बाई का मान कितना है 80। अभी से सॉल्व कर लो, 2 गुणा 60 गुणा 80, दोनों को जोड़ लो, 60 और 80 कितने होते हैं 140। 140 जीरो से जीरो हटा दो, 2 चक्कू 8। ये कैलकुलेशन ध्यान से देखा करो, 2 दूनी 2 चक्कू 8, 2 सत्ते 14, ऊपर कितने हैं 4 दूनी 8, और 8 संग 48, 480। और 480 को भाग दोगे किससे 7 से, तो तुम्हारा आ जाएगा, भाग कर ही देते हैं, भाग कर दें, 7 को भाग दो 480 के लिए। देखो ये पॉइंट वाली भाग है, सीख लो अच्छी तरह से। कैसे देखो, 7 छंग 42, 7 से तो 49 ज्यादा हो जाएंगे, 7 छंग 42, बताओ बचे कितने 6, जीरो उतार लो, 7 तो 7 अट्ठे 56, बचे कितने बताओ 4, पॉइंट लगा लो, जीरो बढ़ा लो, बताओ अब तो बढ़ाने पड़ेगा, मजबूरी है फिर, क्योंकि उसके पास ऐसे अंक ही नहीं इतने कम है कि भाग ही नहीं दे पाओगे। अब देख लो 7 पंजे 35, बचे कितने 5, पॉइंट लगे, जीरो बढ़ाओ, 7 सतो 49, एक छोड़ो। पॉइंट के हमेशा 2 संख्या बाद तक करते हैं, कितनी संख्या बाद तक करते हैं 2 संख्या बाद तक भाग करते हैं, बताओ तो उसकी औसत चाल कितनी निकली 68.57 किलोमीटर प्रति घंटा। ये ध्यान रखना, अगर दूरी समान हो, चालें अलग अलग हो, तो औसत चाल कभी पूछे तो डायरेक्ट फार्मूला लगाना 2xy अपान x प्लस वाई। ये लगा लिया नहीं? अच्छा, एक मैंने तुम्हें फार्मूला बताया था, हमने कहा था औसत चाल औसत जो बराबर होता है कुल योगफल बटे पदों की संख्या होता है, वैसे लगा के दिखा दूं तो हाँ रियल में औसत वाला वही फार्मूला लगा है, ये डायरेक्ट के लिए है। अभी उतारो फिर बताऊंगा। बता रहा है 2 कारों की गति का अनुपात दे रखा, 2 कारें हैं और जिनकी गति का अनुपात में दे रखा है। अनुपात तो समझते हो, जैसे मैं कहूं पहली एक कार है जिसकी चाल है 20 किलोमीटर, पहले समझ लो कि अनुपात क्या होता है, जो बच्चे नहीं जानते। मैंने मान लिया पहली एक कार है, उसकी चाल है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, मैं ना लिखूं ऐसे समझूंगा 20 किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरी एक कार है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, मैं कहूं अब इसे अनुपात में बदल लो, 10 दूनी 20 और 10 तिया 30। अब मैं उन्हीं चालों को क्या बोल सकता हूं कि 2 कारों का चाल का अनुपात कितना है 2:3। इसका मतलब हमें इनकी रियल चाल अभी नहीं पता है, रियल चाल हमें कितनी थी बताओ 20-30 थी, वही पूछेगा जहां तक है दूसरी कार की गति ज्ञात कीजिए, है और वही हमें लाना है। अच्छा बताओ, एक कार 2 कारें हैं, ठीक है 2 कारें हैं, एक कार ए नाम रख दूं, दूसरा क्या रख दिया बताओ बी। एक कार कौन सी है ए और दूसरी कार कौन सी है बी। अच्छा, जिसकी चाल देख लेते हैं, चाल कितनी है, पहली कार की चाल है 10 और दूसरी कार की चाल कितनी है 11। इसका मतलब ये है, अनुपात का मतलब ये है, अगर पहली अगर 10 की स्पीड से जाएगी तो दूसरी कितनी स्पीड से जाएगी 11 की। अगर ये अगर 20 की स्पीड से जाएगी तो ये जाएगी 22 की स्पीड से। अनुपात का मतलब होता है जो इसमें गुणा करोगे वही इसमें गुणा करोगे। ये अगर 30 की स्पीड से जाएगी तो ये कितने की जाएगी 11 तिया 33। अनुपात का मतलब जो भी करोगे दोनों में करोगे, ठीक है। अब बता रहा है यदि पहली कार कौन सी है बताओ, ये वाली। बता रहा है यदि पहली कार 10 घंटों में 500 किलोमीटर दूरी जाती है, पहली जो कार है वो 10 घंटे में, कितने घंटे में ऐसे लिखा करो 10 घंटे में, बाद में दिमाग लगाया करो कि क्या ये फार्मूला कौन सा बन रहा, पहले लिख लिया करो। तो पता है 2 ही चीजें नीचे रहती हैं, अच्छा चाल रहती है या फिर क्या रहता है समय, इसके अलावा कुछ रहता है बताओ नहीं, ठीक है। इसके मतलब पहले 10 घंटे नीचे रखना पड़ेगा, समय है तो नीचे रखते हैं। अच्छा 10 घंटे में कितने किलोमीटर जाती है 500 किलोमीटर। अच्छा बताओ ये क्या है बताओ, दूरी बटा समय, चाल ही तो निकल रही है। पहली वाली कार की देखो चाल रियल वाली आ गई, कितनी चाल है 10 काट दो 50 किलोमीटर प्रति घंटा चाल है, कितनी चाल है पहली की चाल कितनी है 50 किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा पहली के अनुपात में कितनी चाल दे रखी है 10, अनुपात का मतलब यूनिट में दे रखी है, इसका मतलब है तो ये दोनों इक्वल बराबर हैं। जैसे मैं कुछ चीजें परसेंटेज में बोल देता हूं, मैं कहूं 10 सेब से 5 सेब खा लिए, अच्छा 5 सेब खा लिए, या मैं ये बोल दूं 50% खा लिए, बात तो वही है। तो बात ये वही होती है, मैं कहूं कि इसकी चाल कितनी है कार की 50 किलोमीटर प्रति घंटा, या मैं अनुपात में कितना बोलूं 10 अनुपात, ऐसे भी तो बोल सकता हूं। अच्छा बताओ 10 किसके बराबर है, मैं ये नहीं लिख सकता 10 जो है 50 किलोमीटर के बराबर है,
बताओ ये बात 50 किलोमीटर प्रति घंटा, ये मैं नहीं लिख सकता? लिख सकता हूं, आपस में बराबर है। 10 एकन 10 और 10 पन्ना 50। बताओ एक अनुपात किसके बराबर आया? एक अनुपात है 5 किलोमीटर प्रति घंटा के बराबर। अब दूसरी कार की चाल पूछ रहा है, तो 11 की किसके बराबर? 11 एक किसके बराबर है बताओ? 5 के। तो 11 किसके बराबर? 11 पन्ना 55 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल है दूसरी वाले की। कितनी है? 55। कहां पे सरल हो सकता है? ऐसा हो जाता है जैसे देखो, अगर मैं बात करूं 2 मिनट, अच्छा समय देखो, समय तुम लोग बताना, 2 मिनट 2 मिनट 30 सेकेंड में, 2 मिनट 30 सेकेंड में बताओ कितने टोटल सेकेंड होंगे? कितने हो जाएंगे बताओ? 150 तो होंगे सेकेंड। अरे मैं 2 मिनट 30 सेकेंड में कितने सेकेंड हो जाएंगे टोटल? 2 मिनट में कितने सेकेंड होते हैं? 120। 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, 2 मिनट में 120। 30 सेकेंड और जोड़ लो, टोटल कर देना तो 150 सेकेंड हो जाएंगे। आ जाएगा आंसर? ठीक है, 150 सेकेंड हो जाएगा। कितने सेकेंड? 150 सेकेंड, जो सेकेंड आ गया। अच्छा बताओ दूरी किसमें दे रखी है? दूरी दे रखी है 750, और किसमें है बताओ? मीटर में। अच्छा तुम यहां से अगर चाल निकालोगे, चाल, चाल बराबर दूरी बटा समय। समय कितना है? 150 सेकेंड। जो मैं फार्मूला तो लगा रहा हूं, लेकिन ध्यान रखना, 0 0 हटा दिया, 15 का 15, 15 पना 75, 75 मीटर पर सेकेंड आया तुम्हारा आंसर। क्यों? ये तो है ही नहीं कहीं, मतलब 5 मीटर पर सेकेंड है, 5 मीटर तो कहीं है ही नहीं, ये तो किलोमीटर में है। तो इसे किस में बदलना चाहिए हमें? किलोमीटर में बदलो फिर, क्योंकि ये तो तुम्हारा आंसर ही नहीं है। आंसर ये तो सही है तुम्हारा, लेकिन वो ऑप्शन में तो नहीं है। अच्छा इसे बदल लो, इसे किसमें चेंज कर लूं बताओ? इसे चेंज कर लो 5 को किसमें? किलोमीटर में। तो किलोमीटर में चेंज करोगे तो बताओ, बड़े में चेंज कर रहे हो, बड़े में। तो बड़े में चेंज कर, तो बड़ा वाला ऊपर रखो, छोटा वाला कहां रखोगे? नीचे। 5 से 5 काट लो, बताओ कितना है? 18 किलोमीटर और प्रति घंटा। है कहीं ऑप्शन में? बताओ बताओ। अब कहीं हमें किलोमीटर घंटे में बदलने की जरूरत हुई थी? नहीं। तो जहां तक बने, अगर मीटर पर सेकंड वाला तब भी फायदा है। अगर मीटर पर सेकंड, अगर किलोमीटर में दे रखा है तो मीटर में बदल लो आराम से, उसमें दिक्कत तो थोड़ी ना है। मैं हर तरह के क्वेश्चन रखता हूँ, एक दो अच्छे भी रखते हैं, एक दो सरल भी रखते हैं, ताकि तुम्हारा माइंड फ्रेश हो जाए, लग जाए, एक दो लगने लगे तो अच्छा लगने लगे तुम्हें। लेकिन ऐसी बात नहीं है पूछा नहीं जाता है, ये कांस्टेबल में पूछा जाता है, ठीक है? ये समझ लो ठीक ठाक क्वेश्चन है तुम्हारे लिए, और अच्छे भी क्वेश्चन लाए हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन तुम अगर छोटे क्वेश्चन लगा दोगे तो बड़े भी लग जाएंगे। कितना अच्छा क्वेश्चन आ गया यार। एक कार 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है, इसकी चाल, ये तो तुम लोगों को लगाना पड़ेगा, ये हम नहीं लगाएंगे। आ गया? ये तो सरल है। देखो चाल कितनी है? 72 किलोमीटर प्रति घंटा, और किसी मीटर में बदलना है, सिर्फ मीटर पर सेकेंड में। अच्छा हाँ सही होगा जहां तक है, 72 है। कितना है देखो, ऐसे क्वेश्चन एक दो डाले वो तो लगा दिया करो। 72 किलोमीटर प्रति घंटा चाल है। अच्छा चाल कितनी है? चाल को मैं v लिख दूं? यस, अच्छा नहीं लगता है, v लिख दूं, ठीक है? वेलोसिटी होता है, वेलोसिटी बैग, ठीक है, वेलोसिटी होता है, यस। अच्छा इसे किस में चेंज कर दूं बताओ? इसे चेंज किस में करना है? मीटर पर सेकेंड में। अच्छा बताओ 72 को मीटर पर सेकेंड में चेंज करो। अच्छा कम की ओर जा रहे हो या ज्यादा की ओर बताओ? मीटर में बदल रहे, कम जा रहे हो ज्यादा? कम जा रहे हो तो कम वाला ऊपर रखो, 5 ऊपर रखो, 18 कहां रखोगे? नीचे। 18 चौक 72, 4 पंजे 20 मीटर प्रति सेकेंड। कहीं ऑप्शन है 20 मीटर पर सेकेंड? ये बात है सरल। कितना अच्छा क्वेश्चन लगा ये है, सबसे सरल, कुछ करने नहीं पड़ा। तो ये देखा नहीं, अगर 10-15 क्वेश्चन हो उसमें 5 क्वेश्चन सरल होते हैं, कितनी तसल्ली मिलती है। लेकिन चलो कितना अच्छा क्वेश्चन है। ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं आपकी स्पीड बढ़ाते हैं वहां प्रैक्टिस सेट में। अगर तुम इनमें भी टाइम लगा रहे हो तो तभी तो तुम इसका मतलब बर्बाद कर रहे हो समय को। तुम्हें एक दो क्वेश्चन तुम्हें देखे, 5-10 क्वेश्चन बहुत सरल होते हैं, वो किस लिए डाले जाते हैं? आप वहां पे क्या है, वो आपके उत्प्रेरक का कार्य करते हैं कि जल्दी बढ़ जाओ, आगे निकलो, ये सिस्टम होता है। अब तुम इसमें भी टाइम बर्बाद कर रहे हो तो फिर पेपर पूरा देख तक नहीं पाओगे। कुछ बच्चे तो पेपर नहीं देख पाते हैं पूरा समझ रहे नहीं? तो ये स्पीड की, तभी तो बोलते हैं स्पीड अच्छी होती है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी स्पीड बनेगी। चलो देखो, एक धावक, ये भी तो सरल है,
ये तो बहुत क्वेश्चन सरल है तुम्हारे, दो तीन बता। लेकिन अच्छा बदलना किसमें, ध्यान रखना, ये ऑप्शन में नजर एक बार जरूर डाला करो। बदलना किसमें है, किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना है। अच्छा तुम्हें अगर मीटर पर सेकेंड में निकाल लो तो कोई दिक्कत, बाद में बदल लेना किलोमीटर प्रति घंटे में। पहले चाल किसमें निकाल लो, पहले बताओ दूरी कितनी दे रखी है, बताओ दूरी दे रखी है, सीधे लिखा करो डी बराबर डीएसटी लिखा करो सीधे, डीएसटी सही है या एसडी लिखोगे बताओ डीएसटी। देख लें पूछ क्या रहा है, दूरी कितनी दे रखी है बताओ, चाल पूछ रहा है, चाल बराबर होता क्या बताओ, चाल बराबर होता है डी अपॉन टी, और किसमें है, अच्छा तुमने दूरी डाली मीटर में, समय डाला सेकंड में, कोई बता सकता है चाल किसमें निकलेगी, मीटर पर सेकंड में, लेकिन आंसर तो मीटर पर सेकंड है, बाद में बदल लेंगे क्या दिक्कत। चलो सॉल्व कर लो इसे, डिवाइड हो जाएगा क्या, 4 छंग 24, 4 पंजे 20, फिर एक बार काट लो, 2 3 6, फिर काट लो 25। अच्छा 25/2 आया, अब बताओ 25/2, सॉरी बेटा 25/3 आया, अब बताओ 25/3 ये किसमें है, मीटर पर सेकंड में है, इसे अब बदल दूं बताओ, इसे मैं चेंज कर दूं किसमें, इसे चेंज कर देता हूं मैं, इसे मैं चेंज कर लूंगा किसमें, किलोमीटर में। तो 25/3 को मीटर किलोमीटर में बदलना है, ज्यादा की ओर जा रहे कम की ओर, ज्यादा की ओर जा रहे हो, ज्यादा की ओर जा रहे तो ज्यादा वाला ऊपर रखो, 18 ऊपर कर दो, और 5 का नीचे, नीचे 5 25, 30 6 18, 6 पंजे 30, और किलोमीटर प्रति घंटा है क्या कहीं, और तुम सीख जाओगे, बताओ ये इतना लिखोगे कुछ नहीं, खाली ऐसे लिखोगे 200 और बटा 24, ये किसमें है, मीटर पर सेकंड में, किलोमीटर में बदल लो, बताओ खाली बढ़ाते हैं तुम्हारे चक्कर में, ऐसे कर लो, डिवाइड कर लो, यहीं पे सब खत्म, सीधे आ जाएगा कितना, 30 किलोमीटर पर घंटा। लेकिन बताने के चक्कर में तुम्हें इतना सारा लिख देते हैं ताकि सीख जाओ, वरना सीधे वहीं पे कर लो, कोई दिक्कत बताओ, यहां पे तो भी तो कर सकते हो सीधे डायरेक्ट, यहां पे भी तो कर सकते हो, लेकिन हमने नहीं किया, तुम्हें पढ़ाने के सामने बड़ा समझ जाओ इसलिए बढ़ा दिया मैंने, थोड़ा अलग अलग निकाल दिया, वरना तुम्हें बताया ये मीटर पर सेकंड में है, इसे किलोमीटर में बदल लो, यहीं पे तो बदल सकते हैं, 18 ऊपर 5 नीचे, सब काट पीट के आ जाएगा 30 किलोमीटर प्रति घंटा। एक दो और लगा लो है, ये 3 क्वेश्चन बहुत तुम्हारे सरल रहा है पता है, हटा दूं, कहाँ भैया, बड़ा कथा उता होती है, इस टाइम बहुत है, हटा दिया आपने देखो अब तुम लोग जल्दी जल्दी लगाते रहो, आंसर बताते रहो, मैं जल्दी जल्दी जाओ, 1 मिनट में लगाने को ऐसे लगाया करो जैसे तुम टेस्ट कर रहे हो, टेस्ट जैसे तुमने देखा नहीं, टेस्ट करने से स्पीड बढ़ती है, क्यों, तुमने देखा जो टेस्ट करता है उसकी स्पीड अच्छी हो जाती है, क्योंकि वहां हमारे ऊपर प्रेशर होता है यार, हमें समय निकल जाएगा, तो यहाँ पे सोचा करो हमारा समय निकल रहा है, ये समझा करो कि 1 मिनट में जा रहे हैं हमारा, जब तक टाइम अप चला जाएगा फिर। जो एसएससी की तैयारी करते हैं बताओ वो इतने तेज कैसे हो जाते हैं, क्यों बताओ, क्योंकि उनकी प्रैक्टिस खुद कराते हैं सर जी, कैसे 30 क्वेश्चन दे देंगे और 30 ही मिनट देते हैं, 30 नहीं ताकि 25 मिनट देते हैं, और जैसे 25 मिनट हो जाते तुरंत कॉपी छीन लेते हैं, बाद चेक करते हैं, तो इस वजह से वो रीजनिंग में बताओ 30 क्वेश्चन 20 मिनट या 25 मिनट खत्म कर देते हैं, बताओ अपने बताओ 1 घंटा लगा देते हैं, रीजन क्या प्रैक्टिस है, टेस्ट कराते हैं वो, सीजन की तैयारी ऐसे कराई जाती है, पहले पढ़ाया जाता है चैप्टर, फिर तुम्हें सेट दिया जाएगा 30 क्वेश्चन का, अब फिर समय तुम्हारा स्टार्ट कर दिया जाएगा, अब बस जहां समय खत्म हुआ तुरंत डाउन, बस चेक करो सभी लोग, किसी 10 किसी 15 किसी पूरे पूरे भी चले जाते हैं, किसी किसी तो ऐसे स्पीड बढ़ जाती है, तभी तो सीजन निकाल देते हैं बच्चे, और यही मैथ में होता है, इतनी स्पीड बताओ, सबसे ज्यादा स्पीड किसकी होती है बताओ, मैथ रीजनिंग में सीजन वालों की होती है, क्योंकि वो बहुत जल्दी ही लगा डालते हैं, वो ये कहते हैं क्वेश्चन को 1 मिनट में खत्म करो 30 सेकंड में, चाहे ऑप्शन से लगा डालो,
हमारे एक सर जी थे, आसिफ सर नाम था उनका,